कराची में पहली इको फ्री मस्जिद तामीर हो चुकी है। 280 अरब गैलन पानी कराची में हर साल बरसता है, तबाहकारियाँ करता है और चला जाता है। ये कंट्रोल किया, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी पानी की हम डाइवर्ट कर आगे ले जाएंगे। तो मच्छरों का भी खात्मा हो जाता है इससे, क्योंकि गप्पी फिशेज हैं, ये लार्वों को खा जाती हैं। पौधा देखें आप, पानी किस तरह मिल रहा है इसको, देख रहे हैं ना आप। परसों जो बारिशें हुई हैं उसके दौरान में वो तकरीबन ये समझ लें 4 मरतबा ये पानी पूरा जो है भरा है कुआं और खाली हुआ है। वो पानी ऊपर आना शुरू हो गया, पानी की क्वालिटी के अंदर भी फर्क आना शुरू हो गया। कराची में पानी की किल्लत, बरसात में शहर का डूब जाना और कराची में ज़ल्ज़लों की शिद्दत तो आपने सुनी होगी, लेकिन इन तमाम मसाइल का हल निकाल लिया गया है। कराची में पहली इको फ्री मस्जिद तामीर हो चुकी है और इस पानी की जो मस्जिद की इको फ्री मस्जिद है उसके पानी की ट्रीटमेंट के साथ साथ बरसाती पानी को कैसे सेव किया जा रहा है, ज़ल्ज़लों की शिद्दत में कैसी कमी लाई जा सकती है, वो सारी तफसीलात दिखाएंगे इस पार्क के अंदर। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस पार्क के रूह हैं अमान खान साहब। अमान खान साहब, ये बड़ी तारीफ़ें आपकी चल रही हैं, बड़े चर्चे चल रहे हैं कि कराची में बड़े मसाइल हैं, पानी की किल्लत होती है, बरसात होती है, शहर डूब जाता है, फिर ज़ल्ज़ले तवातुर से आ रहे हैं, उन सब चीज़ों का हल कैसे निकाला गया है? देखें जी, अमान खान, मेरा नाम अमान खान काखेल है, सतून निकी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। कराची शहर में 125 से ज़्यादा हमने प्रोजेक्ट हम अपनी मदद आपके तहत डेवलप किए हुए हैं। जिस जगह आप खड़े हैं ब्लॉक 10 है ये, यहाँ फ्लडिंग बहुत ज़्यादा स्पीड से फ्लडिंग होती थी। तो सामने हमारे पास एक ओल्ड वेल मिल गया, 8 बाई 75 फीट गहरा डेप्थ में था, ठीक है। और फिर हमने सिर्फ इसको चैनलाइज फिल्टराइज करते हुए ना यहाँ पर ये क्या जगह है सर, यहाँ से क्या होता है? देखें, ये जो है ना जगह क्या कैचर है, यहाँ पानी को हम कैच करते हैं, पानी यहाँ कैच होकर फिल्टराइज होता है, पानी फिर जाता है ये इस वेल में, वहाँ से ये पानी आता है और इस वेल के अंदर ये पानी जाता है, इस वेल में पानी जाता है और यहाँ से पानी फिल्टराइज हो रहा है। फिल्टराइज होकर फिर 2 बड़े 12 इंच के पाइप्स हैं, उनके ज़रिए दूसरे वेल में जा रहा होता है। देखें, कराची शहर में वैसे तो पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। 280 अरब गैलन पानी कराची में हर साल बरसता है, तबाहकारियाँ करता है और चला जाता है। तो सतून निकी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अपनी मदद आपके तहत करोड़ों गैलन पानी हर इस वेल में सेव कर रही होती है। और हमने 20 मसाजिद ऐसी डेवलप किए हैं जिसके पानी को हम वज़ू के पानी को बायोलॉजिकल फ़िज़िकल ट्रीट करते हैं। फ़िज़िकल ट्रीट करने के बाद जो है उसको नीचे ज़मीन के एक्वाफायर को रिचार्ज कर देते हैं। इससे सबसे अहम चीज़ ये होती है, गटरों से मिनिमाइज हो जाता है आपका लोड। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, सिलसिला ये है कि सबसे बड़ा अलमिया शहर में सिंक होल हो रहे हैं। सिंक होल के साथ साथ फिर अर्थक्वेक स्टार्ट हो गया। मैं पिछले 6-7 साल से कहता आ रहा हूँ कि भाई खुदारा अपनी कब्रें खुद मत खोदो। मसला ये कर रहे हैं कि पैसे के हविस में पानी इतना मुसलसल निकाला जा रहा है ज़मीन से कि अर्थक्वेक आना स्टार्ट हो गए। हमने एहतियात नहीं की तो पूरे शहर कराची में मज़ीद ये मामला बढ़ेंगे। तो इस तरह के प्रोसीजर से आप कह रहे हैं कि ज़ल्ज़लों की शिद्दत में भी कमी आएगी? देखें, ना सिर्फ ज़ल्ज़लों की शिद्दत में कमी आएगी, आपकी अर्बन फ्लडिंग, जो भी मेरा प्रोजेक्ट है, जो भी जिन प्रोजेक्ट्स हमने काम किया, अर्बन फ्लडिंग हम 0% पे ले आते हैं। आप आएँ बरसात के दौरान आकर देखें, हम एक कतरा पानी ज़ाया होने नहीं देते, ना गटर बुर्द होने देते हैं। देखिए, मसाजिद का पानी जो इससे पहले गटर बुर्द हो रहा था, हम गटर बुर्द नहीं होने दे रहे हैं। कितना पानी ट्रीट किया जा रहा है जो मस्जिद का पानी रोजाना निकलता है? देखिए, तकरीबन जो बड़ी जामा मस्जिद है 5000 गैलन से लेकर 7-8 हज़ार गैलन पानी डेली बेसिस पर वो जा रहा होता है। गटर बुर्द हो रहा था, गटर बुर्द होने के बजाय इसको हमने ना नीचे के यहाँ एक्वाफायर रिचार्ज कर दिए। इससे सबसे अच्छा जो इम्पैक्ट हुआ, गटरों से लोड मिनिमाइज होने के साथ साथ जो नीचे के एक्वाफायर थे अब वो रिचार्ज रहे। मस्जिद के बोर को कभी भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ वज़ू का पानी जो आ रहा है वही अपनी बोरिंग से वापस पानी निकाल रहे हैं, एक चीज़। और साथ साथ जो तक़वियत मिल रही और जो फ्लडिंग का पानी आ रहा है वो इलाके के पानी के टीडीएस को मिनिमाइज़ कर रहा है, पानी की क्वालिटी बेहतर कर रहा है और क्वांटिटी को बेहतर कर रहा है, एक चीज़। दूसरा, जो डायलिसिस सेंटर खुले हैं उसकी बेसिक बुनियाद ये है कि पानी के नीचे ज़मीन से जितनी दूर से लेकर आ रहे हैं हैवी मेटल्स आ रहे हैं। हैवी मेटल्स जो हैं वो किडनी को फेलियर्स कर रहे हैं। डायलिसिस सेंटर खुले इसलिए हमारे इस अमल से, रेन हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग के अमल से ये अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बहुत ज़्यादा इससे तक़वियत मिल रही है। मैं बताता चलूँ, आपका बंस गार्डन डूबा रहता था पानी का। बंस गार्डन पे हमने तकरीबन 2.5 साल पहले काम किया था उस पर, और अल्हम्दुलिल्लाह अब वहाँ एक कतरा भी नहीं खड़ा होता। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर है वो काफ़ी शहर की दूसरे निस्बत काफ़ी कम है, यानी कि यहाँ गर्मी की शिद्दत बहुत कम महसूस हो रही है। क्या ये चैम्बर्स बनाए हैं इसके अंदर हमने। अच्छा, इसको कंट्रोल किया हुआ पानी को ना हमने कंट्रोल कर कर इस पानी को हम लेके जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, ठीक है जी। ये कंट्रोल किया, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी पानी की हम डाइवर्ट कर आगे ले जाएंगे, ठीक है ना, वेल में ले जाएंगे। अब ये लेके जा रहा है रिचार्ज पॉइंट्स में।
ये रिचार्ज पॉइंट्स के अंदर दिखाता चलूँ आपको मैं, इधर आइए, 2 वजू खाने, दोनों की बुनियाद पर जो काम हो रहे हैं ना जी, इधर आइए। ये हाइड्रोफाइट पौधे हैं। आप जाहिर बात है कि ज़मीन को रिचार्ज करने की पानी की रिक्वायरमेंट है, रिचार्ज पॉन्ड है। देखिए ये सेवरेज के पानी की बदबू को भी ख़त्म कर देता है ना जी। ऑक्सीजन की मिकदार को बढ़ा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम कर रहा है, हीट जो है मिनिमाइज कर रहा है, हीट को भी कम कर रहा है ये। और गप्पी फिशेज जो हैं, जो लार्वे होते हैं, जहाँ भी आप जाएंगे पार्क में मच्छर होते हैं, तो मच्छरों का भी खात्मा हो जाता है इससे, क्योंकि गप्पी फिशेज हैं, ये लार्वों को खा जाती हैं। फिर साथ साथ जो है ना, हमने देखें ये एक और पॉन्ड बनाया हुआ, दिखाता हूँ आपको ना मैं गिरा, ये चैम्बर है, ठीक है, ये रिचार्जेबल चैम्बर है। इसमें भी हमने पौधे डाले हुए हैं ताकि आपको पानी भी नीट एंड क्लीन होता हुआ जा रहा है, ऑक्सीजन मैक्सिमम हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है, साथ साथ ये आपको ठंडक दे रहे हैं। देखिए इसको, इसको रिचार्जिंग को हमने ओपन छोड़ा हुआ है। उसकी बेसिक वजूहत ये हैं कि यहाँ से परिंदे पानी ही पी रहे होते हैं, ज़मीन भी रिचार्ज होती है, पानी आगे जाकर डाइवर्ट हो रहा होता है। देखें अब वहाँ से भी ओपन हुआ है पानी, अब यहाँ से पानी जाकर आगे चलिए, आगे चलकर और दिखाता हूँ मजीद आपको। ये एक साइड का वजू खाना है, जी जी जी, ठीक है। ये सारा का पानी, सारा जो है वजू खाने, ये वजू खाने का और बारिश का पानी। और यहाँ से देखेंगे ना आप, एक सीमेंट का पाइप जो बना हुआ है, वो मैं बाहर से दिखाता चलूँ आपको। इधर आ जाए, इधर आप ना, बारिश के पानी को हम किस तरह लेकर आ रहे होते हैं, एक तो अपने चैम्बर से लेकर आ रहे होते हैं, दूसरा हम जो है ना इसको देखें, ये बारिश का पानी अल्कलाइन वाटर है, ठीक है, ये हमारी ज़िंदगी है, ज़िंदगी और मौत के मसाइल हैं। इस वक्त देखें इंडिया पाकिस्तान से जंग की बुनियाद क्या है, पानी, ठीक है जी। इस वक्त दरिया काबुल ने 11 डैम्स बना दिए हैं, वहाँ से दरिया काबुल की पानी की मिकदार कम हो गई है, ठीक है। अब ये देख रहे हैं होल, देखें इसका, यहाँ से हम जो है ना इस पानी को डाइवर्ट करके लेके जा रहे हैं। ये पूरा जो गलियों से पानी आता था, रोड से पानी, देखें ये तो ब्लॉक 13 से पानी आ रहा है, ये ब्लॉक 10 से, ये सारे रोडों से पानी डाइवर्ट होकर यही एक रास्ता है। इसी पैसे से लाखों गैलन पानी जा रहा होता है, लाखों पे गैलन पानी को हम सेव कर रहे होते हैं वेल्स में भी, और यहाँ इस तरह लेके जाते हैं पानी को। चैनल्स बनाए हुए हमने इसके। ये जितनी भी डिज़ाइनिंग हम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, ये क्लाउड बस्टिंग को मद्देनज़र रखते हुए कर रहे हैं कि खुदा न खासा अगर क्लाउड बस्टिंग होती है तो उस सूरत में हम शहर डूबने से बच जाए, शहर डूबने से आपका बचेगा, और बफर मिकदार में हज़ारों गैलन पानी पर मिनट हम ड्रॉप कर लेंगे। समंदर बुर्द नहीं होगा, बल्कि ज़ेर ज़मीन चला जाएगा, अर्थक्वेक आने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। ये हाइड्रोफाइट पौधे यहाँ पर भी आ गए, हाइड्रोफाइट पौधे, इनका काम है, देखें हम सेवरेज के पानी को भी इससे ट्रीट करते हैं। ये सेवरेज के पानी को, जो हैवी मेटल्स होते हैं उनको भी ले लेते हैं, और 1 किलोमीटर के ड्यूरेशन के बाद जाने के बाद सिलसिला बनता क्या है, सिलसिला ये होता है कि आप वो पानी कमर्शियल यूज़ में कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप प्लांटेशन में यूज़ कर सकते हैं, कमर्शियल वे में यूज़ कर सकते हैं इसको आप ना। तो बहरहाल ये इतना खूबसूरत पार्क, और उसके बाद फिर जो ख़ासतौर पर जो माहौल की जो एक पानी की वजह से आलूदगी पैदा होती है, उस आलूदगी को भी ख़त्म किया जा रहा है। ज़ेर ज़मीन पानी की जो शिद्दत थी वो कम से कम होती जा रही थी, अब उसमें पानी की जो सतह थी वो भी बुलंद हो रही है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। और ये खूबसूरत पौधे लगे, पौधा देखें आप, पानी किस तरह मिल रहा है इसको, देखें ना आप, इसको देखिए, ये भी हाइड्रोफाइट पौधे डाले हुए हमने ना। हम यहाँ पर जो है ना मिनिमम हीट को मिनिमाइज कर रहे हैं। आपके तवज्जुह से मैं चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो को का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने हमें यहाँ के लिए डिवाइस भिजवाई हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपना क्लाइमेट के हवाले से डिवाइस है, जो ना सिर्फ हीट को देखेगी, इंटरनेशनल लेवल पे दिखाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और भी तकरीबन 17 किस्म की चीज़ें उसमें हैं, जिस पर वो हमें दिखा रही होगी। हमें क्या दिखाएगी, दुनिया को दिखा रही होगी कि भाई देखें इस पार्क के अंदर वाटर लेवल कितना बुलंद हो गया, वाटर लेवल कितना बुलंद हो गया है, पानी कितना आ रहा है आपका ज़मीन के अंदर, बारिश का वजू का, और फिर हीट कितनी कम हो रही है, ऑक्सीजन की मिकदार कितनी ज़्यादा बढ़ रही है इसमें ना। सईद मूसा साहब माशाल्लाह गुलबर्ग टाउन बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं और इनिशिएटिव लिया। इस वक्त इन्होंने बजट में 2 करोड़ रुपये रखे इसी पर्पज़ के लिए ना जी, और जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं इस काम के बाद, ये आपको मुझसे ज़्यादा ना जी सईद मूसा साहब बताएंगे। सर बताइए मूसा साहब, कितना फ़ायदा हो रहा है इस सारे इक़दाम से? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और अमान साहब का भी शुक्रिया। असल में तो देखें इसका तो फ़ायदा ये तो लॉन्ग टर्म है ये सारे काम ना। तो अमान साहब के ज़रिए से ये जो NGO चला रहे हैं सतून नेकी,
मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि सारा जो आइडिया जो पूरा प्लान था सारा इनका था और इसको इम्प्लीमेंटेशन जो है वो टाउन गुलबर्ग टाउन ने इनिशिएटिव लिया। नुसरतुल्लाह साहब जो हमारे चेयरमैन हैं उनका इनिशिएटिव था कि जो है हम हर पार्क के अंदर और हर मस्जिद के साथ एक जो है वज़ू का पानी का सिस्टम पूरा जो है इसको बनाएंगे और लेकर पानी को जो इतना पानी है मतलब आप सोच सकते हैं कि ये जो वज़ू का पानी है इसको आप समझ लें कि 80% पानी ऐसा होता है जो कि ज़ाया हो जाता है और बाकी पानी जो होता है वो जो उसके ऊपर अब वज़ू के दौरान में जितना पानी इस्तेमाल हो रहा है वो हज़ारों गैलन पानी जो है वो सीवरेज के पानी से लोग बहा देते हैं। अभी भी बहुत सारी मसाजिद में ऐसे ही हो रहा है, लेकिन उस पानी को जो है अब ज़मीन के अंदर पानी डेली बेसिस पे जा रहा है ये पानी। तो ये एक सबसे फ़ायदा और मैं तो आपकी तवज्जो से और लोगों से भी मैं ये बात उससे गुजारिश करना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ ये जो हमारी मसाजिद हैं उनकी जो कमेटियाँ हैं ना इसको इनिशिएटिव लें इसके ऊपर जिस तरह से हमने लिया है यहाँ पर। तकरीबन ये समझ लें कि 5वां यहाँ पर ये मंसूबा है जिसको हमने मुकम्मल किया है इसको। तो इस तरह से वज़ू के पानी को जो है पूरा इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं। अच्छा आप खुद देख रहे होंगे इन्वायरमेंट यहाँ पर आप आए तो बाहर जितनी गर्मी है इस इलाके से बाहर उसका टेम्परेचर आप नोट कर लें और यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसके अंदर तकरीबन 8 से 10 डिग्री का फ़र्क आ चुका है इस इलाके के अंदर। फिर उसके अलावा जो पानी में आपने कुआँ पीछे देखा होगा उस कुएँ के अंदर आप समझ लें 8 फीट चौड़ा कुआँ है और तकरीबन 70 फीट गहरा कुआँ है। ये नेमतुल्लाह खान साहब जब मेयर बने थे उस वक्त 2001-2005 के अंदर हर पार्क के अंदर एक इतने बड़े बड़े कुएं बनाए थे जिसकी अगर आज उस कुएं को बनाने लगें तो 25 से 30 लाख रुपए एक कुएं के ऊपर खर्चा है। अब वो कुएं मौजूद थे बिल्कुल खुश्क हो चुके थे क्योंकि पानी का लेवल नीचे जा चुका है। कल जो है ये परसों जो बारिशें हुई हैं उसके दौरान में वो तकरीबन ये समझ लें 4 मरतबा ये पानी पूरा जो है भरा है कुआं और खाली हुआ है। इसका मतलब पूरा पानी जो है वो जो यहाँ पर बारिश का पानी आ रहा है लाखों गैलन पानी और उसके अंदर आप देखें कि यहाँ के जो अतराफ में जितने कुएं और जितनी बोरिंग थी ना वो सारी चार्ज हो गई है, हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और लोगों का पानी का लेवल मुझे बताया अभी कि मस्जिद के अंदर जो कुएं हैं और जो उसके अंदर उन्होंने बताया कि हमारा लेवल जो है वो पानी ऊपर आना शुरू हो गया, पानी की क्वालिटी के अंदर भी फ़र्क आना शुरू हो गया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा फ़र्क है उसके वजह से। थैंक यू सर। ये चूँकि कल्चर बहुत ज़्यादा आम हो रहा है कि ख़ासतौर पर जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और गुलबर्ग टाउन की तरफ से ये जो इकदाम किया गया है इसी तरह दीगर मसाजिद में भी पानी की स्टोरेज और ख़ासतौर पर जो माहौल दोस्त पानी को बनाने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं उसको ना सिर्फ लोग सराह रहे हैं बल्कि जो अमूमी तौर पर कराची में मसाइल रहते थे कि एक तो पानी की किल्लत होती है, दूसरा अगर बारिश होती है तो शहर डूब जाता है, फिर ज़लज़ले लगातार आना शुरू हो गए जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी परेशानी रहती थी। उन सारे मसाइल का हल निकाल लिया गया। अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम पार्क्स और तमाम मसाजिद में इसी तरह का एक इको फ्रेंडली माहौल और उसके अलावा जो पार्क्स की अंदर जो पानी की जो जज्ब करने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया ताकि शहरियों के अंदर जो शहरों में मसाइल हैं वो ख़त्म किए जा सकें।